तो स्टोन्स के बारे में आज हम बात करेंगे, स्टार्टिंग वहां से करते हैं। आप में से देखिए, मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा लंबा नहीं खींचूंगा, इसमें बेसिक जो है वो आप लोगों को पता ही है कि मशीन को किस तरीके से चलाना है। आप में से कोई सज्जन जिनको अपनी कुंडली के बारे में पूरी जानकारी हो और केपी एस्ट्रोलॉजी में हो, तो सर आशीष जी और सर आपका नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार। आशीष जी तो नाम मुकेश लिखा हुआ है। गुप्ता। आशीष देव मुरारी। चलिए आप दो जनों को मैं टेस्ट करता हूँ। मुकेश गुप्ता। इसमें रविंद्र कुमार लिखा हुआ है पीछे। हाँ, रविंद्र कुमार, मुकेश रविंद्र गुप्ता। अच्छा, अब ये दो फोटो देखिए मैंने लिए हैं। आपको अपने प्लेनेट के बारे में पता है जी। कौन सा प्लेनेट आपके लिए फ्रूटफुल है, कौन सा प्लेनेट आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। जी सर। आपके पास कस्टमर आया, आपको उसकी कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है। आपने सामने बैठाया और स्कैनर से आपने उसको स्कैन करके बताना है कि भाई ये चीज आपके लिए फ्रूटफुल है, ये चीज फ्रूटफुल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्लेनेट चेक करूंगा। प्लेनेट चेक करके आपको बताऊंगा कि आप में आपके प्लेनेट की कितनी % पावर आ रही है। अब आपको इसकी पावर बढ़ाना है तो फायदा होगा या नुकसान है। क्लियर है सर? अब कोई भी आप दोनों में से, दोनों आप में कोई एक प्लेनेट बता दीजिए कि कौन सा प्लेनेट चेक करना है। सर मेरा राहु से। सर आप बताइए अपना। क्या बताऊं मैं सर? सर म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रहा है। अब ये राहु में आपका चेक करो। रविंद्र सर आपका राहु आपको पता है कहाँ है? हाँ जी, मेरा राहु मेरे को पता है सर। हाँ सर, बोलना मत आप कि वो अच्छा है कि बुरा है। मेरा बुरा है सर, 8वें। अरे सर मैं कह रहा हूँ बोलो मत कि वो बुरा है कि अच्छा है। अच्छा, ठीक है। अगर आप बता दोगे तो फिर फायदा तो होना है मशीन का। ठीक है। सर आज मेरा भी देखिए ना प्लीज। मैडम आपका भी आएगा, नंबर आएगा। 2 लोगों को सेलेक्ट किया है, हो जाएगा। आज पूरा दिन है, पूरा सेशन है। सर वही कल से वेट कर रही हूँ मैं। कोई बात नहीं। आज सर को छोड़ने का नहीं है, रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक। कोई बात नहीं सर, मैं रेडी हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनर भी साथ में ही करेंगे। अब ये सर मैं आशीष जी का पहले राहु चेक कर रहा हूँ। जितना ये स्कैनर खुलेगा उतना % ये हमारे को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है सर। अब दूसरे स्टेप में राहु का जो हमारे पास स्टोन है, राहु का जो हमारे पास स्टोन वो में सर एक मिनट सर, फोटो के साथ एंगेज करूंगा। सर आपकी स्क्रीन है ना वो बार बार चली जाती है, वो कल की तरह कर दीजिए ना। सर मैं अभी करा। हाँ बस अभी ओके। 1 मिनट लगेगा। अभी ओके सर, अभी ओके। ओके नहीं है अभी तो, वो म्यूट किया है। आपकी आ रही है कैसी, जो बोलेगा उसकी आ रही है, फिर हमको स्कैनर नहीं दिखाएगा, स्कैनर नहीं दिखेगा। सर कल का क्लास का रिकॉर्डिंग सर आया नहीं ग्रुप में। म्यूट हो सर। मंजुला जैन जी आपकी वहां, मंजुला मैम आपकी वहां से आवाज आ रही है पीछे से बैकग्राउंड। आप अपने आप चेंज हो रही है अब आपकी स्क्रीन आ रही है, लेकिन कोई बोलेगा तो चली जाएगी। चलिए सर मैं इसको कराता हूँ अभी 2 मिनट में। अब मैं राहु चेक कर रहा हूँ सर, बोलिएगा मत कोई भी। अब राहु के बाद जितना ये % में खुलेगा उतना राहु आपको सपोर्ट कर रहा है।
फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये स्टोन जो हमने माणिक का सॉरी आपका गोमेद का जो स्टोन है उसका सैंपल आपकी फोटो के साथ एंगेज करना है। एंगेज करने का मतलब क्या है कि जैसे ये फोटो है आपकी, इसके ऊपर इस तरीके से लगाया और ये साथ में रख देंगे हम फोटो के। अगर आपको राहु सपोर्ट कर रहा है तो स्कैनर प्लस में चले जाएगा, अगर राहु आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो माइनस में चला जाए। क्लियर है सर? अब मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं। देखिए मशीन को इसी तरीके से जो ऑफ है पहले ऑन किया हमने और ये 85 डिग्री में हमने इसको 90 से हल्का सा 85 में रखा। सर स्क्रीन चली गई आपकी। सर 1 मिनट रुकना पड़ेगा, फिर मैं अभी बेटे को बुलाता हूँ। मंजुला जी आप म्यूट नहीं करते, म्यूट कर दीजिए ना। देखिए बर्तन बर्तन की आवाज आ रही है वहाँ। कर दिया सर, मैंने कर दिया म्यूट। ये सर आशीष जी की मैं फोटो को चेक कर रहा हूँ और ये राहु मेरे को परसेंटेज में बताएगा कितना % राहु इनको सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए सर 60% खुला है तो इसका मतलब 60% इनको सपोर्ट कर रहा है। अब राहु की एनर्जी हम इनकी ऑरा में प्लस करेंगे तो क्या होगा? अगर 60 से ऊपर चला गया तो राहु इनके लिए सुटेबल है, अगर 60 से नीचे चला गया तो राहु इनके लिए सुटेबल नहीं है। ये मैंने फोटो के बीच में रख दिया। अब यहाँ पर 100 हो गया। अब दूसरा हमारे पास जो ये सर हैं रविंद्र जी, सर मेरे लिए गोमेद सुटेबल है सर मेरे लिए। सर गोमेद आपके लिए सुटेबल है। राहुल कहाँ बैठा है आपका? 12th हाउस में है। हाँ तो सर गड्ढे में बैठा हुआ ये नीच ग्रह जो होते हैं वो तो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो क्रूर ग्रह हो गए या नॉर्मल ग्रह हो गए वो 6, 8, 12 में अगर बैठेंगे तो आपको हाँ। प्रॉब्लम देंगे। और अगर क्रूर ग्रह जो ये क्या कहते हैं नीच ग्रह जो होते हैं वो गड्ढे में बैठे होते हैं, उनकी पावर बढ़ा करके हमारे को बेनिफिट मिलता है। मतलब मैं गोमेद पहन सकता हूँ? अब गोमेद आपको सूट करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो डर रहा था पहनने से। अगर राहु की दशा चल रही होगी सर तो पैसा बहुत आएगा। चली गई सर राहु की दशा में, तो मैं हैरान हो गया 2000 से लेकर 2018 तक। क्या बढ़िया गई बेकार गई? बेकार गई बहुत। तो सर आपको उसका करना चाहिए था ना कुछ उपाय। अब सर मैं राहु की ये दूसरी फोटो को स्कैन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 70% आया रिजल्ट। अब फोटो के साथ मैंने ये एंगेज कर रहा। अब यहाँ पर देखो 0 हो गया। इसका मतलब गोमेद पहनने से भाई साहब को नुकसान होगा, राहु और काम खराब करेगा। सर बताइए कहाँ है आपका राहु? सब में मेरे अष्टम स्थान में 8वें भाव में राहु। 8वें भाव में तो सर वो आपके कितने डिग्री का है? ये 26 डिग्री में है। और उसके अलावा और कुछ भी कोई नहीं, और और कुछ planet भी नहीं, है? और कुछ नहीं है इसमें, राहु ही है। 26 डिग्री का वो एक तरीके से वृद्ध अवस्था में आ गया ना। 24 डिग्री से ऊपर का हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो 8वें घर में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट नहीं देगा, वो लॉसेस देगा आपको। हाँ हाँ। आपको इंश्योरेंस से जो पैसा मिलना होगा वो नहीं आएगा, आपको जो फीमेल की तरफ से जो पेमेंट होता है वो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सर प्लेनेट को आप आराम से चेक कर सकते हैं और सामने वाले को कौन सा सूट करेगा कौन सा सूट नहीं करेगा ये आप मिनटों में बता सकते हैं। कोई और टेस्टिंग करना चाहते हैं आप लोगों में से? केतु की महादशा चल रही है सर, मेरे को केतु मेरे दूसरे सर मेरे को बताओ मत,
अच्छा मेरे को अच्छा, बताओ मत आप केतु आप का ये चेक बताओ कि करना क्या है। केतु चेक करने का है। केतु तो आपका सर आपको कुछ और चेक करना है, क्योंकि आपकी भी फोटो मेरे सामने ही है आशीष जी। जी सर, अब मुझे ये चेक करना है कि मुझे जाना है विदेश। सर वो अलग चीज हो गई, वो विदेश जाना तो बिजनेस से हो गया, मैं स्टोन की बात कर रहा हूँ अभी आपसे। अच्छा, स्टोन में मुझे सर और कौन सा सूट करेगा वो आप? सर वो तो देखो सातों में से चेक करना पड़ेगा ना, आपको कुछ हाँ हाँ, याद हो कि आपका वो। अब अच्छा यहाँ पर प्लेनेट देखिए की पूछ रहे। 70% आ रहा है केतु। हाँ, मेरा चेक किया है। सर मेरा चेक किया नहीं जरा, सर, ये मेरे को दूसरी फोटो जो थी भाई साहब की, ओके, मुकेश जी का, ठीक। मुकेश जी की। अब ये कैट्स आई मैंने इनकी फोटो के साथ एंगेज करा। अब ये केतु में प्रॉब्लम आ गई। मेरा केतु देख लीजिए सर। सर मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कल वाली बात को रिपीट करता हूँ। जैसे ओमकार जी ने अभी कहा था कि सर है आपकी पर्सनल बात, लेकिन जब बात चल रही है तो मैं कर रहा हूँ आपसे, कि आपने कहा था कि फैमिली डिस्प्यूट हो गया था कुछ। सर मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी सुन रहे हैं। तो आपने कल कहा था कि आपका कल कि फैमिली डिस्प्यूट कुछ हो गया था, उसके कारण आप थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं। जी जी जी। तो वो केतु जो है सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस क्या है हमारा? फैमिली। हम्म। तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम आई है। जी। और केतु देखिए, जो केतु और राहु है, राहु अगर थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में है तो बहुत बढ़िया है। हम्म। इसके अपोजिट केतु अगर सामने बैठ गया, बैठेगा ही, बैठे। तो 9th में, 10th में और 11th में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। बट सेकेंड हाउस में केतु बैठ गया तो ये उल्टा हो गया आपका, फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है। फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया उसने। और आप केतु की पावर को बढ़ाओगे तो आपको नुकसान होगा। अब अगर आपके पास, मतलब अब जैसे आप मेरे पास आए, तो जी। मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आपको केतु का स्टोन नहीं पहनना, लेकिन केतु का दान करना है। अब दान में क्या है, कुत्ते को आप रस खिलवा सकते हैं, या जो भी आपको लगता है कि भैया ये केतु को शांत करने के लिए हमारे को ये चीज करनी चाहिए, तो वो आप सामने वाले को रेमेडी दे सकते हैं। बराबर। बगैर कुंडली देखे आप सामने वाले को और स्कैनर से बता सकते हैं क्या चीज आपके लिए फ्रूटफुल है और क्या चीज फ्रूटफुल नहीं है। यहाँ सेकंड स्थान में केतु के साथ शनि भी बैठा हुआ है सर, तो ये और भी सर ज्यादा वो अलग चीज हो गई। या तो मैं केतु की बात कर रहा हूँ। सर मेरा केतु चेक देख करेंगे, लीजिए। सर मेरा चेक करेंगे। सर आपको प्लेनेट का पता है सारा? हाँ सर पता है सर, सब पता है मुझे मेरी कुंडली का। सर आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं खजान शर्मा। अच्छा जी, बताइए किसको ये चेक करना है? मेरा शनि और बृहस्पति चेक कर सर दीजिए जी। एक चीज बताइए कोई भी। शनि चेक कीजिए। मैडम आपका क्या चेक करना है, कोई प्लेनेट आप बता सकते हैं? मैडम चली गई। राहु और सूर्य चेक करिए ना। अच्छा मैडम मैं देखता हूँ। मैडम डिनर के बाद ही नहीं है? क्या सर? मैं कह रहा हूँ डिनर के बाद ही आपको छुट्टी मिलेगी आज। हाँ कोई नहीं। ये देखिए सैटर्न में लगा रहा हूँ, ठीक है और सर। सैटर्न का जो हमारा वो है नीलम, वो मैं इनकी फोटो के साथ एंगेज करूंगा सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में हमारे को ये पता चलेगा कि कितना % सपोर्ट कर रहा है। फिर दूसरे में है कि नीलम इनको पहन के फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये स्टार्ट करा सर मैंने 90 से वही 85 डिग्री पे। अब ये 45% पे आ गया सैटर्न, और सैटर्न का हमने जो नीलम है वो इनकी फोटो के साथ एंगेज कर दिया। अब यहाँ हो गया 0। ठीक है सर। तो इनके लिए शनि का स्टोन पहनना, ब्लू कलर के कपड़े पहनना नुकसानदायक है। कहाँ पर बैठा है सर आपका सैटर्न?
छठे भाव में बैठा है सर। और कितने डिग्री का है? डिग्री तो माफी चाहूंगा सर, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन छठे भाव में बैठा है। मिथुन अब लग्न की देखना वो कुंडली है। वृद्धावस्था में होगा या बाल्यावस्था में होगा। कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक राशि में हुआ सर ये। तो राशि नहीं, डिग्री कितना है? डिग्री हाँ, डिग्री तो ध्यान नहीं है चलिए सर। कोई बात नहीं, मैं मैडम का 1 मिनट फोटो लेके आ रहा हूँ सर। लेदर आइटम मत खरीदना। हेलो खजान, हाँ जी, हाँ जी, लेदर आइटम मत खरीद लेना, लेदर आइटम। ओके, थैंक यू सर। बेल्ट, पर्स नहीं खरीदना है। ठीक है। और इस बार आपकी शूज चोरी होने की संभावना है। ठीक है। बंद गली में रहते होंगे, बंद हाँ, गली में। 100% चोर हो, कोई ना कोई लेके जाएगा आपका। ठीक है। आप बंद गली में रहते हो खजान जी? हाँ जी, बंद गली में जी, तो बंद गली में। तो जब भी आपका आएगा शूज चोरी हो जाएगा। हाँ जी, मेरा नाम कैलाश, तो मुझे याद कर। ठीक है सर, यहाँ पर स्टोन के बारे में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मान के चलिए कि खजान सिंह जी को शनि जो है वो सपोर्ट करता है, तो ए बी सी 3 ग्रेड के ये सैटर्न के रतन लेके आते हैं, या आपके पास सॉरी 3 टाइप के, नीचे आओ जरा। अगर ए बी सी ग्रेड के 3 इनके पास नीलम होते, या आपके पास 3 तरीके के नीलम होते, जो कि एक की कॉस्ट है 10,000 रुपये, एक की कॉस्ट है 20,000 रुपये, एक की कॉस्ट है 50,000, तो उसमें से कौन सा इनके लिए सूट करेगा वो आप इस मशीन के थ्रू चेक कर सकते हैं। उसमें करना क्या होगा आपको कि या तो उनकी फोटो के साथ में आपने 10,000 वाला पीस रखा, 50% पहले पावर थी इनकी सैटर्न की, और 10,000 वाला रखने से हो गई वो 70%, तो वो 20% इनकी पावर तो बढ़ा रहा है। दूसरे में आपने 20,000 वाला जो स्टोन था वो इनकी फोटो के साथ एंगेज करा, तो वो 50% से हो गया 30%। और तीसरा जो 50,000 रुपये वाला था वो आपने इनकी फोटो के साथ एंगेज करा, तो इनकी जो पावर हो गई वो हो गई 90। तो जिससे सबसे ज्यादा पावर हो जाएगी वो आपको सामने वाले को बोलना है कि भैया ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ABC ग्रेड में कैरेट कितने कैरेट का है, कितना वजन सामने वाले का है, कितना वजन का उसको स्टोन पहनना चाहिए, वो सब आप इससे कैलकुलेट करके सामने वाले को बता सकते हो कि भैया ये वाला सुटेबल है। अभी मैंने किसी को सेटन दिया, सिर्फ 11,000 रुपये में दिया था, और मेरे पास जो है स्टोन 2.5 लाख रुपए वाला भी था, तो जो उनकी पावर बढ़ रही थी वो 11,000 रुपये वाले से बढ़ रही थी, और 2.5 लाख रुपए वाले से उनकी पावर कम हो रही थी। तो सामने वाले को अगर 11,000 रुपये में फायदा मिल रहा है और आप उसको दे रहे हैं, उसको 100% मिल रहा है, तो सर वो आपको 4 कस्टमर और देगा। और स्कैनर के थ्रू आप ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है सर। दूर आ गया पीछे से। चलिए सर, इसके बाद हम बात करते हैं स्टोन की प्योरिटी की। आप स्टोन खरीदते हैं तो वो कितना % प्योर है। अभी तक तो जो मैंने आपसे बात करी वो बात आपसे ये करिए कि ये आपकी ऑरा के साथ एंगेज हो रहा है, तो ऑरा के हिसाब से वो आपको कितना % सूट कर रहा है, ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि आप जो स्टोन खरीद रहे हैं वो कितना % प्योर है, या आप जो रुद्राक्ष खरीद रहे हैं वो कितना % ठीक है। अभी मैं पहले स्टोन की बात करता हूँ आपसे। स्टोन को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे एक दूसरे के ऊपर रखने पड़ेंगे। इसके ऊपर मान के चलिए आपने पुखराज 10 पीस आपके पास पुखराज के आए हैं, तो पुखराज के 10 पीस आपको चेक करने हैं, आपको लैब जाने की जरूरत नहीं है। आप एक एक करके इस पे रखिए, पॉजिटिव का सैंपल लगाइए। पॉजिटिव के सैंपल से आपको ये पता चलेगा कि इस स्टोन की अपनी पॉजिटिव एनर्जी कितना % है।
मंजुला जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिए, स्क्रीन चली जाती है सर की। दस आपके पास स्टोन आए, आपने पहला रखा, तो उस स्टोन की आपने प्योरिटी को चेक करना है, तो 50% आया, तो इसका मतलब वो 50% ओके है, और 60% आया तो 60% ओके है, और 90 आया तो 90% ओके है। तो इस तरीके से आप जो स्टोन परचेज कर रहे हैं अपने लिए या अपने कस्टमर्स के लिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सर इस तरीके से आप स्टोन की प्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सर? तो आगे चलें। प्लस आगे 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 जाएंगे सर। क्लियर है सर? जी सर। सर, कल आपने कुछ सर- कलर वगैरह के बारे में बोला था सर, कलर वगैरह चेक करने का कुछ क्या? सर कलर देखिए, जो स्टोन जैसे मैंने भाई साहब का बताया था, खजान सिंह जी का, कि ये अगर ब्लू कलर सैटन इनको सूट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर भी इनको सूट नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, तो इनकी फोटो को अगर हम चेक करेंगे और ब्लू कलर का जो सैंपल है वो लगाएंगे, तो जो रिजल्ट आपको सैटन के मिले थे वही रिजल्ट आपको ब्लू कलर के मिलेंगे, कि ब्लू कलर इनके लिए सुटेबल नहीं है। जो नीलम के आपको सैंपल वो मिला था आपका रिजल्ट, वही आपका ब्लू कलर का आएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्लू कलर इनके लिए सुटेबल नहीं है, और नीलम भी इनके लिए सुटेबल नहीं था। ओके। इसी तरीके से सूर्य आप किसी का चेक कर रहे हैं और सूर्य उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो ऑरेंज कलर उसके लिए सुटेबल नहीं होगा। मंगल किसी का सुटेबल नहीं है, तो रेड कलर जो है वो सुटेबल नहीं होगा उसके लिए। सर मेरा थोड़ा चेक कर दीजिए। सर क्या चीज चेक करना है आपको? आपके बारे में पता है सब कुछ? जी सर। स्टोन के बारे में सर आपको अपना प्लेनेट के बारे में नॉलेज है पूरी? जी जी सर मालूम है। कौन सा बोल रहे हैं आप? हम उड़ीसा से बोलते हैं, पंडित शेखर आचार्य। सर वीडियो खोलिए ना अपना। वीडियो है सर। सर क्या नाम बताया आपने? पंडित शेखर आचार्य। सर फोटो नहीं है आपकी मेरे पास? सर हम तो भेज दिया था ग्रुप में। ये वाला? जी सर। आप बताइए कौन सा प्लेनेट चेक करना है आपका? मेरा सेकंड में मेरा कुंभ लगना है, सेकंड हाउस में सर मीन में सर मेरा मेरे शनि को हो ये जाए। मत बताओ कौन सा चीज कहाँ बैठा है, आप मुझे ये बताओ कि वो चीज चेक कर दो। मेरा सटन चेक करना है, सटन। सैटर्न, ठीक है। जी। सैटर्न मींस शनि, वीनस में शुक्र। तो आप सैटर्न के लिए सैटर्न का सैंपल डाल रहे हैं? जी मैडम, सैटर्न का सैंपल लगाया मैंने, और ओके की पावर को प्लस माइनस करने के लिए ओके जो ओके, उसका अच्छा स्टोन है वो हम चेक कर रहे हैं। जी जी ओके ठीक है। हाँ आपकी फोटो आ गई है जी, कुछ चेक करना हो तो बता दो आप मेरे को। जी सर, मेरा सूर्य और राहु चेक करिएगा ना। मैडम एक सूर्य चेक कर देते हैं आपका। ठीक है। अब यहाँ पर 70% करीब रिजल्ट आ रहा है आपका सैटर्न का। क्या पॉजिटिव है सर? हाँ सर, सैटर्न का 70% आपको पावर मिल रहा है। अब नीलम पहन के आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? हम एमेथिस्ट पहना है, नीलम का सब्स्टिट्यूट। अब देखिए ये 100 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको नीलम सूट ये भी करेगा। एमेथिस्ट है। हाँ ठीक है सर, नीलम ये आपको सैटर्न सपोर्ट कर रहा है, तो इसका आप स्टोन कोई भी पहन सकते हैं। जी सर। अब मैं सन चेक कर रहा हूँ मैडम का। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर।
ये 60% सपोर्ट मिल रहा है जी आपको सैटर्न का, सॉरी सन का। माणिक पहन के आपको फायदा होगा या नुकसान? सर मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है। मैडम रुद्राक्ष अलग चीज हो गई, उसकी पावर अलग है, उसके लिए अलग सैंपल है। 12। अच्छा इसके बाद रुद्राक्ष की बात करेंगे। अब ये सूर्य की पावर बढ़ा करके आपको नुकसान है। अच्छा सूर्य है कहाँ पे आपका? सर 11वें भाव में। मैडम 11वें भाव में कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का? ओ सर 1 सेकेंड। वो आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके सर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए थोड़ा सा? मैडम सूर्य का दान, देखिए जो प्लेनेट हमारे को सपोर्ट नहीं करते हैं ना स्टोन पहनने से, उनका हमारे को दान करना चाहिए। ओके सर, तो 7 डिग्री 16 डिग्री पे है। 16 डिग्री तो बढ़िया हो गया। साथ में कौन बैठा हुआ है या सामने कौन बैठा है उसके? 7। हाँ नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे से पर्सनल बात कर लें तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। ठीक सर। सर एक राहु भी चेक करिए ना प्लीज। और सर रुद्राक्ष चेक करिए ना, 12 मुखी बेनिफिट है कि नहीं पहनना। मैडम राहु को छोड़ देते हैं, आपका रुद्राक्ष पे आ जाते हैं। जी ठीक है सर इस तरीके से आप सामने वाले को स्टोन के लिए और कलर के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये हमारा जो एक बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें 160 सैंपल होते हैं हमारे। अब मैं दूसरा बॉक्स खोल रहा हूँ सर। उसमें सबसे पहले हमारे रुद्राक्ष आते हैं। प्योरिटी की अगर हम बात करें तो प्योरिटी चेक करने के लिए भी आप हमारा स्कैनर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि अगर 10 आपने पुखराज खरीदे हैं तो 10 में से कौन सा कितना % आ रहा है, वो उसको चेक करने के लिए आपने एक दूसरे के ऊपर इसको रखना है, और इसके ऊपर आपने जो रुद्राक्ष का दाना है या जो स्टोन आपने परचेज करा है वो रखा, तो आपको Okay. पता चल जाएगा कि कितना % आपके लिए वो चीज फ्रूटफुल है। बेनिफिशियल। ओके एक्सक्यूज मी, हेलो सर। हाँ जी मैडम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जो चीज नेगेटिव है हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, जो चीज नहीं, जो प्लेनेट पॉजिटिव नेगेटिव है। नहीं, चाहे वो प्लैनेट हो चाहे कोई भी चीज हो, मतलब देखिए चाहे आपके स्टोन अंदर, है। हाँ बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव एनर्जी अगर आपकी कम है और नेगेटिव एनर्जी आपकी ज्यादा है, तो उसके हाँ लिए जी। कल मैंने आपको जैसे बताया था कि ये हमारे पास फीमेल के लिए बूस्टर आते हैं। हाँ जी ये सर। बूस्टर रखने से आपकी और ऑरा और स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी पॉजिटिव और एनर्जी अगर सर 30% है। अगर अगर आपके पास सर इस टाइम मेरी फोटो हो तो प्लीज मुझे अपनी पॉजिटिविटी चेक करानी है, तो प्लीज सर मैडम आप आप देख अपना लीजिएगा। वीडियो खोलेंगे तब मेरे को पता चलेगा ना। हाँ जी सर, मैंने कल रिचा मल्होत्रा के नाम से आपको फोटो सेंड की थी। किस नाम से? रिचा मल्होत्रा। नहीं मैडम, मेरे पास तो फोटो नहीं है आपकी। नहीं सर, मैंने ग्रुप पे डाली थी, तो मैं एक बार बस रिचा मल्होत्रा। पॉजिटिविटी चेक कर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी कोई बात नहीं, मैं चेक कर देता हूँ पॉजिटिव एनर्जी। अब देखिए बात करते हैं हम रुद्राक्ष की। मैडम अभी 2 मिनट लगेगा आपको चेक करने में ना। जी सर। कोई नहीं सर, ठीक। बात करते हैं हम रुद्राक्ष की। देखिए 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के हम आपको सैंपल प्रोवाइड करते हैं। उसमें से सामने वाले को कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा, उसका फार्मूला ये है। अगर सूट कर रहा है तो स्कैनर खुल जाएगा, अगर सूट नहीं कर रहा है तो स्कैनर नहीं खुलेगा। अब जैसे मैडम ने 12 मुखी रुद्राक्ष इन्होंने पहन रखा है, तो किस कारण से पहना है इन्होंने मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 12 मुखी इनका चेक करूंगा। अगर इनके लिए सुटेबल होगा तो ये स्कैनर खुल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। सिंपल सा फंडा है इस इंस्ट्रूमेंट के काम करने का। जिस चीज का भी हम सवाल कर रहे हैं वो अगर खुल गया तो वो पॉजिटिव है, और अगर नहीं खुला तो वो पॉजिटिव नहीं है। ओके जैसे अगर हम बीमारी को भी चेक करें, तो बीमारी अगर हम चेक कर रहे हैं और वो बीमारी अगर निकल के आ गई तो वो उसका मतलब पॉजिटिव है, उसके शरीर के अंदर वो पॉजिटिव है, वो चीज विद्यमान है। और ये हमारे को स्कैनर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमारे को बता रहा है कि यस ये चीज इनके पास अवेलेबल है।
सिर्फ सर, एक आपको क्वेश्चन। इसकी हैंडलिंग प्रॉपर चाहिए, 2 दिन की आपको ट्रेनिंग चाहिए, उसके बाद आप इसको कमर्शियली यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट से लाखों रुपए कमाए। सर, एक क्वेश्चन। जी सर। ये दोनों लेफ्ट या दोनों राइट चले जाएं तो उसका कोई सर मतलब नहीं? देखिए, लेफ्ट राइट का मैंने आपको बताया था, कोई मतलब नहीं है हमारे इंस्ट्रूमेंट में। ये जितना खुलेगा उतना हमारे को परसेंटेज में बता। ओके सर, थैंक यू। अगर ये लेफ्ट में जाकर के ऐसे बंद हो गया तो इसका मतलब नो है, राइट में चला गया ऐसे तो नो है, अगर ये खुल गया तो यस है। ओके सर, थैंक यू। जितना परसेंट खुला है उतना परसेंट हमारे लिए ठीक है। अब देखिए Okay. मैंने ये 12 मुखी चेक करने के लिए 12 मुखी का स्टोन मैंने कोई योजना सामान किया भेजो इन्हें, इन्होंने जी। समाचार बताना होगा। अब ये 12 मुखी मैडम का मैं रुद्राक्ष चेक कर रहा हूँ कि इनके लिए सुटेबल है या नहीं। मेरी तो बंद रहने दे जाए। अब देखिए ये 12 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए सुटेबल नहीं है। मैडम आप अपना वीडियो खोल सकते हैं? जी सर। अब देखिए आपने 12 मुखी रुद्राक्ष पहन रखा है, हम्म। उसको पहनने के बाद आपकी पॉजिटिव, देखिए आपके पास कोई भी कस्टमर आया उसने 3 स्टोन पहन रखे हैं, उसने राहु का भी पहन रखा है, केतु भी पहन रखा है और मूंगा भी पहन रखा है, उसने मोती भी पहन रखा है। तो किसी चीज से उसकी ऑरा बढ़ रही होगी, किसी चीज से उसकी ऑरा कम हो रही होगी। अब मैं यहाँ पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चेक करता हूँ और 12 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सुटेबल नहीं था। सर मेरे को 4 मुखी भी पहना हुआ है, 4 मुखी भी। मैडम अब मैं 12 मुखी को पहले चेक कर रहा हूँ। जी। देखिए अब यहाँ पर आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने 4 चीजें पहन रखी हैं, तो 4 चीजों में से कौन सी उसके लिए सुटेबल है, कौन सी उसके लिए सुटेबल नहीं है, ये आप नहीं है। मशीन से चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पॉजिटिव एनर्जी लगाई मैडम की, अब पॉजिटिव एनर्जी का जो रिजल्ट आएगा ये 60% आया। सर म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। अब ये 60% रिजल्ट आया। अब 12 मुखी रुद्राक्ष जो है, मैं मैडम को कहूंगा कि आप इसको रिमूव कर दीजिए सबके सामने दिखाते हुए। फिर आपकी पॉजिटिव एनर्जी को हम चेक करते हैं कि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को अब बढ़ रही है या कम हो रही है। तो आप उतारिए, सबको दिखा करके उतारिएगा। अब देखिए इतना दूर मैडम बैठी हुई हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली उस चीज को रिमूव करा है, लेकिन जो ऑरा में चेंजेस आ गए वो इनकी फोटो में मेरे को यहाँ पर मिलेंगे। तो आपका कस्टमर चाहे कितना भी दूर बैठा हो, आप सामने वाले को स्कैन करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 70 प्लस में चला गया, इसको दोबारा पहन लीजिए आप। ये देखिए 60 पे आ गया। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने 12 मुखी रुद्राक्ष पहन रखा है उससे इन्होंने अपनी ऑरा को 10% कम कर रखा है। आपके पास कोई भी कस्टमर आए, चाहे कोई स्टोन पहन रखा हो चाहे कुछ भी पहन रखा हो, आप चेक करके सामने वाले को 10, 15, 20% तो ऐसे ही उठा सकते हैं। क्लियर है सर? जी अब क्लियर। बात करते हैं 12 मुखी या 10 4 मुखी। हाँ जी 4 मुखी भी पहना हुआ है। मैडम हो गया, देखिए क्लास में तो इतना ही हो पाएगा। नहीं क्यों सर, ये कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल क्लास ही है ना, इसमें से सभी सीख रहे हैं ना। चलिए ठीक है, मैं पॉजिटिव से आपका 4 मुखी भी चेक कर लूँ। पहले 4 मुखी आपका चेक करते हैं कि आपके लिए सुटेबल है या नहीं। अब देखिए 4 मुखी भी, अब बताइए अब क्या रिजल्ट आ रहा है। नेगेटिव।
अब पॉजिटिव एनर्जी का मैं सैंपल दोबारा से लगाता हूँ। आपने 12 मुखी उतार दिया? जी सर। ठीक है, अब पॉजिटिव एनर्जी आपकी चेक करते हैं। पॉजिटिव के लिए फिर मैंने दोबारा से पॉजिटिव का सैंपल लगाया। अब वही 70% आ गया। अब मैडम सबको दिखाते हुए आप 4 मुखी उतारिए। सर मेरे हाथ में पहना हुआ है एक्चुअली। मैडम उतारना तो पड़ेगा ना, तभी तो आपको हाँ पता ठीक चलेगा। है सर, उतार दिया, ठीक है, उतार दिया। उतार के साइड में रख दीजिए। जी। अब यहाँ देखिए 90 का रिजल्ट है आपका, और 30 आपने अपना कम कर रखा अपने आप। क्लियर है सर? क्लियर है सर। मतलब अगर किसी को रुद्राक्ष रिकमेंड करना है तो एवरी फेस का रुद्राक्ष उनको फोटो पे रख के चेक करना पड़ेगा? मैडम आपको सिर्फ सैंपल चेंज करना है इस मशीन में आगे। नहीं तो सामने वाले को कैसे बताएं कि कौन सा रुद्राक्ष उनको सूट मैडम होगा? अगर सूट करेगा तो वो खुल जाएगा ना। अब जैसे मैंने आपको पहले चेक करके दिखाया कि 12 मुखी आपके लिए सुटेबल नहीं है, नहीं खुला। फिर 4 मुखी आपको दिखाया कि आपके लिए सुटेबल नहीं है, ये नहीं खुला। उसको उतार करके आपको बेनिफिट हुआ। आप उन दोनों को पहन लोगे तो आपकी पावर कम हो जाएगी। तो आपको अगर 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष किसी को बोलना है तो 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष आपने सामने वाले को एक एक सैंपल लगाया। ओके। और उसको बता दिया कि भैया 12 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सुटेबल है, या 10 मुखी सुटेबल है, कि 8 मुखी सुटेबल है। ओके। क्लियर है जी? नहीं सर, उसके ऊपर तो रुद्राक्षी की बुक्स भी आती हैं जिसमें लिखा हुआ है कौन सी राशि के लिए कौन सा रुद्राक्ष होता है, वो ऑलरेडी डिटेल दी हुई है। उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा उस हिसाब से सैंपल लगा सकते हैं कि भाई ये सैंपल तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। ज्यादा प्रैक्टिस आइडिया तो आपको लेना ही पड़ेगा ना कि आइडिया तो है, अब आइडिया है, उसको जस्ट इस मशीन के थ्रू कंफर्म करना है। कंफर्म कर सकते हैं। यस, कंफर्मेशन क्या और बढ़ गई है कि कम हो गई है, बस खाली ये कंफर्मेशन करना है। बाकी तो एस्ट्रोलॉजी का कर रहे हैं तो आउटलेट हमको मालूम तो है कि भाई राहु के लिए ये पहनना है, या पुखराज ये पहनना है, तो गुरु के लिए पुखराज पहनना है। ये तो अभी आप उसमें 9 रत्न लगाओगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आपका एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं सर। देखिए हर एक किसी का अपना टेस्ट तो है। मशीन लेके बैठ गए और उसी कर रहे हो, उसको मतलब वो तो क्या है, वी वांट टू कंफर्म कि भाई ये पुखराज इसके लिए बेनिफिट है कि नहीं है, और कौन सी क्वालिटी का पुखराज बेनिफिट है, ये चेक करना है बस। मशीन हमको कंफर्मेशन श्योर कर देगी कि यस ये प्रॉब्लम ये ऐसा ये चीज हमारे लिए ठीक है या नहीं है। बिल्कुल सर जैसे मुझे बहुत जनों ने मानिक बोला हुआ है पहनने के लिए एक्चुअली। मैडम देखिए 11 आप देखिए उसके ऊपर ना किसी ना किसी की दृष्टि पड़ रही होगी सूर्य के ऊपर। तो इसीलिए मैं कह रहा था आप या तो मेरे को कुंडली भेज दीजिएगा, तब मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। जी सर, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं रुद्राक्ष की प्योरिटी के लिए। देखिए रुद्राक्ष 2 टाइप के होते हैं, नेपाली और इंडोनेशियन। जो नेपाली होता है वो बड़ा दाना होता है, और इंडोनेशियन जो होता है वो छोटा दाना होता है। ये सब चीजें आपको हमारे यहाँ से मिल सकती हैं। जो फ्रॉड होता है वो ये होता है कि 7 मुखी से लेकर के 14 मुखी के बीच में जो डिफरेंस है रेट्स का, वो हजारों में आ जाता है। मान के चलिए कि अगर 7 मुखी 1000 रुपए का है तो 8 मुखी 2000 का है, फिर वो 9 मुखी 3000 रुपए का है, 10 मुखी और ऊपर हो गया उसके। यहाँ पर होता क्या है कि 10 मुखी रुद्राक्ष की कॉस्ट मान के चलिए 2000 रुपए, और आपको चाहिए 12 मुखी रुद्राक्ष। तो कुछ दुकानदार ये करते हैं कि चाकू से 2 लाइनें खींच देते हैं उस रुद्राक्ष में, जो कि आपको देखने से पता नहीं चलती। तो 10 मुखी रुद्राक्ष जो है वो 10,000 रुपए 2000 रुपए का है, और 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो 12,000 रुपए का है, तो सॉरी 4000 रुपए का है। तो 2000 रुपए का डिफरेंस हो गया। तो इस चोरी चकारी से बचने के लिए आपको करना क्या है, आपने 12 मुखी रुद्राक्ष परचेज करा, इस मशीन को दोनों मशीनों को एक दूसरे के ऊपर रखा, और उसके ऊपर आपने 12 मुखी रुद्राक्ष रखा और 12 मुखी का सैंपल लगाया। अगर रुद्राक्ष 12 मुखी होगा तो ये स्कैनर खुल जाएगा। अगर रुद्राक्ष 11 मुखी होगा तो ये स्कैनर खुल जाएगा।
और अगर मतलब 12 मुखी को आप चेक कर रहे हैं और 11 मुखी लगाया आपने, तो ये स्कैनर नहीं खुलेगा। आपने 10 मुखी का सैंपल लगाया और वो 12 की जगह वो 10 ही था, 12 की जगह वो 10 ही था, तो वो आपको बेनिफिट ये दिखाई देगा इस मशीन से कि आपको पता चल जाएगा कि भैया मैं जो 12 मुखी ले रहा हूँ ये 12 मुखी नहीं है, ये 10 मुखी है। तो आप प्योरिटी को भी उसको चेक कर सकते हैं कि वो जो चीज आप ले रहे हैं वो 12 मुखी है या नहीं है। क्लियर है सर? जी सर। सर इसके बाद हम बात करते हैं तो मूलांक और भाग्यांक, सिर्फ मूलांक की। रुद्राक्ष का जरा बता दीजिए ना, आपके पास नहीं है रुद्राक्ष? किसी की आवाज आ रही है पीछे से। रुद्राक्ष आपके पास नहीं है? मिल जाएंगे सर। नहीं ना, अभी टेस्टिंग के लिए नहीं है। नहीं सर इस टाइम तो अब नहीं है, क्योंकि कोई स्टाफ नहीं है ना मेरे पास इस टाइम, निकल नहीं पाएगा इस टाइम। वैसे तो हमारे पास स्टोन्स वगैरह भी सारे हैं। अब हम बात करते हैं सर मूलांक। देखिए मंजुला जी मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं मूलांक की। देखिए आप के आसपास कोई ना कोई एक ऐसी दुकान होगी या ऐसा कोई जानकार होगा जिसके पास आप जाते हैं और 100 रुपए का सामान लेना है तो 100 की जगह 500 का सामान लेकर के आते हैं, और वहीं पर ही उसका छोटा भाई अगर बैठा हुआ है तो 100 रुपए का सामान लेने के लिए जाते हैं और 100 रुपए का सामान लेकर के वापस आ जाते हैं। उसका कारण है मूलांक। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसका बहुत महत्व है। डेट ऑफ बर्थ में भी आगे का जो हिस्सा, आगे के हिस्से से मतलब है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23, तो 23 का मतलब हो गया 2 और 3 5। अब 5 नंबर वालों के लिए कौन सा नंबर सुटेबल है कौन सा सुटेबल नहीं है, उसके लिए एक ये जो स्कैनर है आप चेक कर सकते हैं। आप लोगों में से सब मेरे को लगता है मैरिड हैं, आपका क्या नंबर है और आपकी वाइफ का क्या नंबर है, वो आपके लिए कितना परसेंट सुटेबल है, या आपके जेंट्स कितने परसेंट आपके लिए सुटेबल हैं, ये मशीन आपको 2 मिनट में बता देगी। सर मेरा भी 4 है और मेरी वाइफ का भी 4 है। तो सर वो तो फिर बराबर ही हो गया ना, राहु राहु हो गया, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। लेकिन सूटेबल नहीं रहा। तो सर सुटेबल तो रहेगा नहीं ना, राहु भी सेनापति है और वो भी सेनापति, मतलब राहु भी सेना है और क्या कहते हैं भाभी जी भी सेना हो गई। हाँ तो वो तो सर कंट्रोवर्सी रहेगी ना। मेरी बेटी भी 4 है। बोले वो 4 जून है, मैं 4 सितंबर हूँ, और मेरी वाइफ भी 4 सितंबर थी, सेम दोनों 4 सितंबर। अच्छा दोनों। ठीक। और किसी का कोई ऐसा नंबर हो तो वो स्कैनर से हम देख सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए कितना परसेंट। 2 and 8 4 और 6 सर मेरा, हाँ जी 2 आपका और मैडम 8 क्या नंबर है वैष्णव जी, आपकी फोटो लगी हुई है। 2 and 17 है। 2 and 17 8 मतलब। मैडम आपका क्या नंबर है? मेरा 2। हाँ तो आपके लिए 8 नंबर कितना सुटेबल है वो हम चेक करेंगे। सर तो ये 8 मशीन ही जितना खुले, देखेंगे कि 17 देखेंगे? 17 का मतलब 8 हो गया ना मैडम, 7 और 1 8। आपको एक फिगर लानी पड़ेगी ना, 9 0 से 9 तक ही आता है। बताई 23, तो 23 को आप प्लस करोगे 2 और 3 को तो 5 आ गया। इसी तरीके से 1 और 7 को आप प्लस करोगे तो 8 आ गया। 8। ये 8 नंबर आपके लिए कितना सुटेबल है 2 नंबर वालों के लिए? ये सिर्फ 20% है। उसका कारण ये है कि 8 नंबर जो है वो है आपका शनि, वो है जज, और 2 नंबर है रानी। तो जज जो है वो सामने वाले की बात सुनेगा ही नहीं, वो अपनी चलाएगा। सर 6 नंबर वालों के लिए 4 नंबर वाले कैसे होते हैं? बिल्कुल मैडम, आपकी फोटो। सर अभी आपको बोला था मेरी पॉजिटिविटी देख दो, आपने नहीं देखी। अच्छा हाँ मैडम, ये आप अपनी वीडियो को ले लेना हाँ तो जी। मेरे को थोड़ा आइडिया लग पाएगा। हाँ जी सर, बता दीजिए। अब आपका क्या नंबर है? सर मेरा 6 है, 15 अक्टूबर। और भाई साहब का? सर वो 15 अगस्त।
तो 6 भी हो गया ना उनका भी तो। नहीं सर, एक्चुअली मैं 4 से पूछ रही थी, मेरी बेटी का 4 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं क्लैश होता है, इसलिए। तो आपका देखिए हम 6 नंबर को गिनेंगे और 4 नंबर हो गया राहु। हाँ जी। तो वो कितना सुटेबल है वो आपका चेक कर लें। हाँ जी। ये सिर्फ 40% भी नहीं है, 35% है। अच्छा। इसका कारण ये है कि देखिए राहु का सिर्फ सिर है। हाँ जी। और वो दिमाग बहुत चलाती होगी, आपसे तेज होगी। हाँ जी। और 6 नंबर जो है वो शुक्र है। हाँ जी सर। तो शुक्र जो है वो एक तरीके से 4 नंबर वालों से दबके रहता है। अच्छा। और सर एक बार प्लीज पॉजिटिविटी देख दीजिए। ये बिल्कुल आपकी फोटो लगी है, मैं चेक कर लूँ। पॉजिटिव बहुत कम है मैडम, 30% ही है सिर्फ। तो सर इसको पॉजिटिव बूस्टर से की करें? मैडम वो तो देखिए एक सीक्वेंस है चेक करने का ना। अच्छा। तो उसके लिए आप मेरे से पर्सनल बात कर लीजिएगा, तो मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सर इस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी में भी इसको यूज कर सकते हैं। सर सिर्फ 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर वास्तु पे हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, क्योंकि 8 बज गए अभी। हाँ जी 8 बज गए, 1 घंटे का सेशन कम से कम अपने को वास्तु का भी चाहिए, 1 डेढ़ घंटे का। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, वो 1 घंटा क्या आपको आधा पौना घंटा तो आराम से चलेगा, फिर आपके सवाल जवाब होंगे। मैं उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मैं जब आप लोगों को बताने शुरू करूंगा, तो जब तक मेरी बात खत्म होगी तब तक आपके जो सवाल है वो खत्म हो जाएंगे। एक सवाल है, सब डिनर में क्या रखा है आपने? हाँ जी डिनर में क्या रखा है? मैडम बताएंगी वैष्णवी जी क्या बनाया है। सर जो सब खाना चाहे सब रेडी है। मैडम आपने इतना बोल दिया, यही हमारे लिए बहुत है। थैंक यू। चलिए सर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ये कह रहा था कि उसके बाद फिर जब स्टार्ट करेंगे ना क्लास, तो आपके जो भी सवाल हो आप नोट डाउन करते रहिएगा। जब मेरी बात खत्म होगी तब तक आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। ठीक है, क्योंकि एक मैं फ्लो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, और बीच में अगर सवाल आएंगे तो फिर वो फ्लो टूट जाएगा। ठीक है सर, सिर्फ 5 मिनट में मिलते हैं। जी सर।